नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं प्लेनेट 4। भारत को फौलादी बनाने के लिए फ्रांस का बहुत बड़ा ऐलान। अब चीन और पाक पर होगा उस हथियार से प्रहार जिसका नाम से चीन पाक में शुरू हो जाती है बेचैनी। एक दो नहीं बल्कि एक साथ 24 योद्धा मिलकर करेंगे चीन पाक को तबाह। तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद जिस प्रकार से दुनिया का रुख तेजी से बदला है, उसी प्रकार भारत ने भी अपनी विदेश नीति में बहुत बड़ा बदलाव किया है। भारत लगातार अपनी सैन्य ताकतों को बढ़ाने में लगा हुआ है। भारत अपने पारंपरिक दोस्तों जैसे रूस के साथ मिलकर युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है। वही इसके अलावा भी और देशों से डील कर रहा है। रूस का ध्यान अब भारत से लगातार बदल रहा और इस समय चीन और पाकिस्तान की ओर ज्यादा झुका हुआ नजर आ रहा है। यही देश चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत को घेरने वाली नीति बना रहे हैं, इसलिए भारत सबसे अधिक तवज्जो फ्रांस को दे रहा है। फ्रांस भी भारत जैसे विश्वसनीय दोस्त को पाकर बहुत खुश दिख रहा है। दुनिया के बदली रणनीति के बाद फ्रांस वो देश है जो भारत पर सबसे अधिक भरोसा कर रहा है और फ्रांस के इस भरोसे को और मजबूत किया अमेरिका ने। तालिबान से मिली हार के बाद अमेरिका के भी सोच में बहुत फर्क आया है। अमेरिका भारत छोड़कर अब ऑस्ट्रेलिया से रिश्ते बढ़ाने में लगा हुआ है। आपको बता दें कि अमेरिका ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन से मिलकर एक नया गठजोड़ बना लिया है, जिसके साथ मिलकर अमेरिका परमाणु पनडुब्बी बनाएगा। उधर अमेरिका की इस डील से फ्रांस को बहुत बड़ा झटका लगा है। अभी तक फ्रांस को अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है। दरअसल अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई इस डील के पहले ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच न्यूक्लियर पनडुब्बियों को लेकर एक समझौता हुआ था, जिसे अमेरिका ने तोड़वा दिया है, जिससे फ्रांस अमेरिका को धोखेबाज बता रहा है। अब ऐसे में भारत ही फ्रांस का सबसे विश्वसनीय दोस्त रह गया है। हाल ही में चीन के खतरे को देखते हुए फ्रांस ने हिंद महासागर में चीन सागर में भारत की सुरक्षा करने के लिए अपने युद्धपोत रवाना कर दिए हैं। पाकिस्तान और चीन दोनों फ्रांस के इस कदम से बेहद बौखलाए हुए हैं। वही फ्रांस ने एक बयान देकर कहा था कि वे भारत को तालिबान के खिलाफ अगर जरूरत पड़ी तो सैन्य सहायता देकर सपोर्ट भी करेंगे। फ्रांस और भारत के बीच एक और बड़ी डील हुई है। इस डील ने चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है, क्योंकि ये डील है ही कुछ अलग। फ्रांस भारत को देने के लिए ऐसे हथियार का ऐलान कर दिया है जिसमें चीन को डराने के साथ साथ पाकिस्तान को कई ऐसे घाव दिए हैं जिन्हें वो कभी नहीं भूल सकता। आपको इसके बारे में पूरी खबर बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि भारत का ये अमोघ हथियार कैसे दुश्मनों को पलक झपकते रख कर सकता है। दोस्तों, फ्रांस दे रहा है वो अमोघ हथियार जिसके नाम से दुश्मनों को होने लगती है बेचैनी। ये पहला मौका नहीं है जब फ्रांस ने भारत का साथ दिया हो, बल्कि फ्रांस भारत के लिए हर बार मदद के लिए आगे आया है। कश्मीर के मामले को लेकर हमेशा फ्रांस ने यूएन में भारत का साथ दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत के कहने पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने यहाँ तक ऐलान कर दिया था कि पाकिस्तान में जिस फ्रांसीसी हथियारों का अभी तक इस्तेमाल हो रहा है, अब वे उन्हें अपग्रेड नहीं करेगी, न ही उनकी मरम्मत करेगा। पाकिस्तान के पास ऐसे रक्षा उपकरणों में मिराज विमान और पनडुब्बियां शामिल है, जिसको लेकर फ्रांस ने यह भी कहा था कि वे कभी भी आगे पाकिस्तान को ऐसे हथियार नहीं देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि फ्रांस भारत को लगातार 5वीं पीढ़ी के राफेल लगातार भारत को भेज रहा है, इसलिए भारत के साथ लगातार अच्छे संबंध बनते जा रहे हैं। आपको बता दें कि फ्रांस ने यह भी कहा है आखिरी 36वां राफेल अगले साल यानी 2022 जनवरी में आखिरी विमान भी भारत को सौंप देगा। यह राफेल विमान को अब चीन और पाकिस्तान और तालिबान के लिए समस्या के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि अभी तक चीन भी राफेल विमान नहीं खरीद पाया है। भारत उन 3 देशों में शामिल है जिनके पास राफेल विमान है। अब फ्रांस ने एक कदम और भारत की ओर बढ़ाते हुए एक और डील कर डाली है। इस डील के तहत फ्रांस भारत को वो फाइटर जेट देने वाला है जिसकी गरजने मात्र से चीन के खेमे में खलबली मचने वाली है। पाकिस्तान तो पहले ही समय समय पर इन हथियारों का दर्द झेलता रहता है। इन हथियारों का उपयोग जब भी पाकिस्तान पर किया गया, पाकिस्तान के पाले में हार की सिवाय और कुछ भी हाथ नहीं लगा है। यह फाइटर जेट और
कोई नहीं मिराज 2000 ही है, जिसने 1999 के करगिल युद्ध में पाकिस्तान में घुसकर सब कुछ तबाह कर दिया था। आपको बता दें कि 1999 के करगिल युद्ध में भारत के फाइटर जेट 30 किलोमीटर तक मिसाइल दाग सकते थे, तो वही पाकिस्तान के जेट की मारक क्षमता केवल 20 किलोमीटर की ही थी। और अब एक बार से यही अपग्रेडेड जेट वायुसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहे हैं, जो 2 से 4 की संख्या में नहीं बल्कि 24 मिराज 2000 शामिल होने जा रहे हैं, जो पाकिस्तान और चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए उनकी सीमाओं पर तैनात किए जाएंगे। पलक झपकते सब कुछ राख कर सकते हैं मिराज 2000 फाइटर जेट। 24 अपग्रेडेड मिराज होंगे भारतीय वायुसेना में शामिल। मिराज लड़ाकू विमान के गरजने से ही कांप उठता है पाकिस्तान, क्योंकि मिराज ने 2 बार पाकिस्तान को तबाह कर चुका है। 1999 के करगिल युद्ध में और कोई नहीं मिराज ही था, जिसने पाकिस्तान को घुटने टेकने को मजबूर कर दिया था। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक में भी इन्हीं विमानों से आसमान से बम बरसाए गए थे, जिससे आज भी पाकिस्तान नहीं भूल पाया होगा। अब एक बार फिर से अपग्रेडेड मिराज आसमान में गरजते नजर आने वाले हैं। मिराज के भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने से और अधिक मजबूती मिलेगी भारतीय सेना को। इसको भी उसी कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा जिसने राफेल जैसे शक्तिशाली जेट का निर्माण किया था। इन विमानों के लिए भारत और फ्रांस के बीच 237 करोड़ रुपए की डील हुई है। आपको बता दे, यह विमान लगभग तैयार हो गए हैं, जिन्हें जल्द से जल्द भारत मंगवाया जाएगा। पाकिस्तान को करगिल के युद्ध में और सर्जिकल स्ट्राइक में तो मिराज के कारनामे को देख चुका है, अब पारी चीन की है। आपको बता दें कि फ्रांस से मिलने वाले 24 विमानों में से 8 विमान तैयार है, जो कभी भी भारत को सौंपे जा सकते हैं। भारत में राफेल के आने से पहले मिराज ही सबसे शक्तिशाली विमान था, जिसके द्वारा भारत ने बड़े बड़े अंजाम दिए हैं। राफेल के आने के बाद भी मिराज की ताकत पर शक नहीं किया जा सकता है, इसलिए भारत सरकार लगातार मिराज की भी संख्या को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। यह मिराज पाकिस्तान पर पहले ही मौत बनकर टूट पड़ा था। अब चीन से बढ़ते खतरे को देखकर लग रहा है कि अगला खतरा चीन को ही उठाना पड़ेगा। मिराज 2000 पाकिस्तान में घुसकर किया था हमला, जाने कितना खतरनाक है यह विमान। मिराज 2000 की खासियत है कि यह 2336 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। डबल इंजन वाला यह विमान 13,800 किलो गोला बारूद ले जाने में सक्षम है। चौथी पीढ़ी के इस लड़ाकू विमान ने करगिल युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। इस लड़ाकू विमान का इस्तेमाल 9 देशों की सेनाएं करती है। इस लड़ाकू विमान में 2 इंजन होने की वजह से एक के फेल होने की स्थिति में दूसरा इंजन काम करता रहता है, और इससे विमान के क्रैश होने की भी संभावना बेहद कम हो जाती है। यह विमान हवा में दुश्मन को खत्म करने की क्षमता रखता है, साथ ही यह भारी मात्रा में एक साथ बमबारी और मिसाइल अटैक कर सकता है। इस लड़ाकू विमान में DEFA 554 ऑटोकैन लगे हैं, जो 30 मिमी रिवॉल्वर प्रकार के तोप से लैस है। यह तोप 1 मिनट में 1800 गोलियां दाग सकता है। साथ ही यह विमान आसमान से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें, आसमान से आसमान में मार करने वाली मिसाइलें, लेजर गाइडेड मिसाइलें और परमाणु बम से लैस क्रूड मिसाइलों को ले जाने में क्षमता रखता है। दोस्तों, एक बात और आपको बता दें कि भारत को दुनिया में सबसे अधिक खतरा चीन से है। पाकिस्तान और चीन की सीमा पर भारत की टेंशन हमेशा बनी रहती है। आजादी के लगभग 70 साल हो गए हैं, लेकिन लोगों का मानना यही कि भारत का दुश्मन नंबर 1 एक ही है, और वो पाकिस्तान है। लेकिन ये सच नहीं है। अब चीन जिस तरह से भारत को घेरना शुरू कर दिया है, उससे अब भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन हो गया है। तो ऐसे में भारत ने भी अपनी सेना की तैनाती चीन को ध्यान में रखकर कर रहा है। इस समय भारत ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर 2 लाख से ज्यादा सेना की तैनाती की है। इस खबर पर अपनी राय पूरे अधिकार के साथ जरूर बताएं, और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्लेनेट 4। और हाँ, ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।